हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। सेकंड दिन हम लोग आज कंप्रहेंशन को लेकर आए हैं। वैसे तो कंप्रहेंशन आप लोग को खुद ही बनाना चाहिए, खुद ही समझना चाहिए, लेकिन सोचे कि सिलेबस में है तो एक वीडियो बनाकर बता ही देते हैं। बाकी तो कंप्रहेंशन मतलब कुछ होता नहीं। देखिए, कंप्रहेंड एक शब्द था, कंप्रहेंड शब्द से ही कंप्रहेंशन बना। उस और कंप्रहेंड का मतलब होता है समझ। तो समझ से ही कंप्रहेंशन एक टॉपिक अलग से बन चुका, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज कुछ इसके बारे में बताएंगे, कुछ ट्रिक वगैरह देंगे जिससे कि आप लोग को सहूलियत होगा। वैसे तो आप लोग खुद से ही कंप्रहेंशन में क्या होता है, कुछ जब समझ में नहीं आता है 2 लाइन उठाते हैं, बीच से उछाप के लिख देते हैं, वैसा होता है, आंसर आ जाता है। लेकिन जब समझ की कुछ ट्रिक लगाइएगा, कभी कभी क्या होता है ना, काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन आता है, समझ में नहीं आता है, तो उस टाइम में वैसे करते हैं। लेकिन जो समझ में आ रहा है तो उसको उसके लिए टेंशन नहीं लेना रहता है। लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए सिलेबस में, तो बोलिए कि भैया पढ़ाए नहीं थे। ठीक है, तो चलिए क्या होता है कंप्रहेंशन देख लेंगे। पहले एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं। चलिए 1 मिनट। चलिए ठीक है, सब कुछ क्लियर है। तो कंप्रहेंशन मीन्स द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग, कुछ भी समझने की क्षमता, उसी को कंप्रहेंशन बोलते हैं। क्या बोले कि कंप्रहेंड शब्द से बना है, जिसका मतलब भी होता है समझ। ठीक है, व्हेन द स्टूडेंट्स टू डू कंप्रहेंशन दे आर गिवन एन एक्सरसाइज टू फाइंड आउट हाउ दे विल अंडरस्टैंड द पीस ऑफ रिटन पैसेज। देखिए, जब आप कोई कंप्रहेंशन करते रहेंगे, स्टूडेंट डू कंप्रहेंशन जब करते हैं तो दे आर गिवन एन, उनको एक एक्सरसाइज दिया रहता है टू फाइंड आउट हाउ वेल दे अंडरस्टैंड, और उनको निकाला रहता है कि कैसे वो समझ पाते हैं पीस ऑफ रिटन पैसेज। कोई पैसेज लिखा है तो उसको स्टूडेंट कैसे समझ पाते हैं पढ़कर, तो वही कंप्रहेंशन उन लोग को दिया रहता है, निकालना रहता है कैसे आप समझ के वहाँ से आंसर लिख रहे हैं। ठीक, तो पैसेज इसलिए दिया जाता है ना, वो स्टूडेंट कैसे उसमें से समझ के आंसर को निकाल सकते हैं, उसका क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो समझने के लिए वहाँ पे टीचर लोग या जो भी देते हैं, तो उन लोग या एग्जामिनर समझना चाहता है कि आपका समझ है कि नहीं, आप इंग्लिश पढ़ के उसका कुछ आइडिया लगा पाते हैं कि नहीं। ठीक है ना, तो थोड़ा सा वहाँ पर समझ देखा जाता है। कंप्रहेंशन थस कंसिस्ट ऑफ द पैसेज, कंप्रहेंशन में क्या पैसेज रहेंगे इन प्रोज और पोएट्री ऑन विच द क्वेश्चन आर सेट। प्रोज रहेगा, पोएट्री रहेगा जिसपे क्वेश्चन सेट किया रहेगा। ठीक, टू टेस्ट द स्टूडेंट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, जो कि स्टूडेंट को एबिलिटी को जानने के लिए वहाँ पैसे दिया रहता है, उसकी क्षमता को। टू कंटेस्ट ऑफ द पैसेज को पढ़ के आप कितना समझ पाते हैं उसके लिए दिया रहता है। ठीक, इट इज़ नॉट टेकन फ्रॉम द प्रेस्क्राइब टेक्स्ट बुक, ये कोई टेक्स्ट बुक से नहीं दिया रहता है, बट फ्रॉम द सम अदर सोर्सेज, कुछ अदर सोर्स से रहता है। स्टूडेंट हैव टू रीड द पैसेज केयरफुली, जिनको आसानी से पढ़ना रहता है, एंड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ऑल द मिनट्स डिटेल ऑफ द पैसेज, और जिसका मतलब पैसेज का सारे बात को समझ सके। एंड ओनली थ्रू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज इनेबल ए स्टूडेंट टू आंसर ऑल द क्वेश्चन करेक्टली, एंड थ्रू द पैसेज को समझकर क्या स्टूडेंट योग्य हो पाते हैं जिसको कि करेक्ट आंसर देते हैं। तो यहाँ पर तो इसके बारे में थ्योरेटिकल हो गया। अब इससे हम लोग को कुछ काम होगा नहीं, तो हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को कुछ पॉइंट आउट देखना होगा, कैसे आखिर बनाते हैं, क्या इसका थ्योरी है, क्या कुछ आइडिया है भैया तो बताइए, नहीं तो ये तो थ्योरेटिकल हम लोग समझ ही रहे हैं। तो लास्ट में बताते हैं। तो पैसेज को समझ के हम लोग सारे आंसर क्वेश्चन को योग्य हो जाते हैं देने के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गया कि क्या होता है कंप्रहेंशन, क्या क्या रहता है, क्यों एग्जाम में हमको दिया जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, कैसे क्या करना रहता है। लेकिन अब मैं कुछ आप लोग को ट्रिक शेयर करूँगा जिससे कि आप लोग को आसानी होगा। देखिए क्या करना है। अब देखिए कुछ यहाँ पर पॉइंट दिए हुए हैं जिसको आपको याद रखना है, रिमेंबर करना है। ठीक है, तो क्या है फर्स्ट पॉइंट का जो पैसेज में लिखा रहता है सबसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन में रहेगा कि रीड द पैसेज केयरफुली टू अंडरस्टैंड द कंटेस्ट। अब जो कंटेस्ट है तो उसको समझने के लिए तो ध्यान से पढ़ना होगा पैसेज को। कितने स्टूडेंट क्या करते हैं, कई टीचर बताते हैं कि सब पैसेज पहले मत पढ़िए, पहले जो क्वेश्चन दिया उसको पढ़िए, उसके बाद पैसेज खोजिए। तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमको बेस्ट लगता है एक बार पैसेज को पढ़ लीजिए, ओवरऑल माइंड में आइडिया आ जाता है कि किस पे कहानी है, कैसे क्या है, तो अच्छा बेस्ट रहता है। तो हम तो वैसे ही करते थे, अपना आइडिया भी लगा सकते हैं। क्या बोले कि कंप्रहेंशन में हमको बताना नहीं पड़ेगा या किसी को बताना नहीं चाहिए, वो खुद से स्टूडेंट अपना समझ वो देखा जाता है। लेकिन हम बता रहे हैं सिलेबस में, तो थोड़ा सा गाइड कर दे रहे हैं। तो क्या करना है, पहले आप पढ़ने का कोशिश करिए। ठीक है, कि फर्स्ट में क्या करें, ध्यान से पढ़ें। उसके बाद सेकंड में क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन द मेन आइडिया, इंस्टेंस, आर्गुमेंट, कोई ऐसा बहस, कुछ घटना, कुछ ऐसा है आपको लगता है कि ना इसमें ये घटना इंपॉर्टेंट है, तो उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड में क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन द वर्ड दैट यू डोंट अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू गेस देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। और कुछ वैसा भी कर सकते हैं, कुछ वैसे वर्ड को भी अंडरलाइन कर सकते हैं जिसको आप नहीं समझ पाते हैं, उसको अंडरलाइन करिए एंड कोशिश करिए
कि ट्राई टू गेस देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। और कॉन्टेक्स्ट उसका मीनिंग निकालने का लाइन से भी, कुछ कुछ वर्ड का मीनिंग लाइन से भी पता चल जाता है। मान लीजिए कोई एक बड़ा लाइन दिया हुआ है, तो इस लाइन का केयरफुली मतलब हमको नहीं पता है, ठीक, तो रीड द पैसेज। अब केयरफुली नहीं पता है तो टू अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट। अब इसको समझने के लिए क्या करना होगा, पैसेज को कैसे करना होगा, तो यहाँ केयरफुली का कुछ आइडिया आ जाएगा कि थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होगा तभी समझ में आएगा। तो कुछ कुछ लाइन से भी वर्ड का हिंदी आ जाता है, नहीं पता रहता है तो जिसको नहीं पता उसको अंडरलाइन करिए और कोशिश करिए कि लाइन से उसका हिंदी थोड़ा करने का कोशिश करें। अगर हिंदी नहीं भी कर पाते तो इंग्लिश टू इंग्लिश समझिए। और वैसा कुछ मान ली दिया है कि मान ली कोई क्वेश्चन में दिया रहेगा, अब क्वेश्चन में दिया है मान ली वहाँ पे लिखा हुआ है कि राम इज ए बिग एलिफेंट, ठीक है, तो बिग एलिफेंट हमको पता नहीं है, और पूछ देगा हु इज राम, तो लास्ट में क्या कर दिया, राम इज ए बिग एलिफेंट, हमको नहीं पता है, तो वहाँ पे बस देखना रहता है कि मिल रहा है वर्ड, तो वैसे भी लिख सकते हैं समझ के भी, ठीक। चलिए फोर्थ में क्या कर सकते हैं, रीड द क्वेश्चन एंड मार्क द पार्ट ऑफ द पैसेज। और क्वेश्चन को पढ़िए, क्या बोले, अब मार्क द पार्ट ऑफ द पैसेज, पैसेज का पार्ट में मार्क करिए जो क्वेश्चन पढ़े। मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा है कि हु इज मोहन, तो मोहन वर्ड को पार्ट वहाँ पे अंडरलाइन करिए, कहाँ पर दिया है मोहन, उसके बारे में। तो ऐसे भी ढूंढ कर सकते हैं, इसमें कुछ उतना टफ है नहीं, लेकिन सब पॉइंट थोड़ा सा काम का है तो इसको रख सकते हैं माइंड में। चलिए फोर्थ के बाद फिफ्थ में क्या करिएगा, राइट योर आंसर ब्रीफली टू द पॉइंट। आप अपने आंसर में थोड़ा सा टू द पॉइंट में आंसर देने का कोशिश करिए। एंड 6 में क्या कर सकते हैं, यूज द सेम टेंस इन विच द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। अब जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है उसी में आपको क्या करना है, आंसर देने का कोशिश करिएगा जोन टेंस में पूछा गया है, ठीक है, जोन टेंस में पूछा जाएगा उसी में आंसर, वाज है तो वाज के रूप में दीजिएगा, ईज है तो ईज के रूप में, ठीक है। चलिए राइट द करेक्ट क्वेश्चन नंबर टू अवॉइड मिस्टेक। और मिस्टेक अगर कुछ हमसे हो ना जाए इसके लिए क्या करना है, एकदम राइट करेक्ट क्वेश्चन नंबर देना है, 7th का आंसर लिख रहे हैं, 6th का आंसर लिख रहे हैं, इस टाइप से आप कर सकते हैं। तो इसका बेस्ट तरीका यही है कि कोई पॉइंट तो याद रखिएगा, ठीक, अच्छा है, लेकिन इससे बेस्ट तरीका है कि एक पैसेज को बना कर देखिए, उसमें थोड़ा सा कोशिश करिए कि कैसे कैसे बनाते हैं। तो एक पैसेज आप लोग को देते हैं, होमवर्क वगैरह करिएगा तो बेस्ट रहेगा, नहीं तो फिर उतना कुछ फायदा है नहीं, और नहीं भी करिएगा तो एग्जामिनेशन बन जाता है, पैसे तो बहुत कम ही चांस रहता है नंबर कटने का, ये फ्री का रहता है, नंबर फ्री का नंबर है समझिए, तो ठीक, वही स्टूडेंट नहीं बना पाता है जिसको एकदम थोड़ा भी समझ नहीं है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन दिखाते हैं, देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है, इस क्वेश्चन को आप पढ़िएगा, पढ़कर और जो यहाँ पर दिया हुआ है थोड़ा सा इसको 4 क्वेश्चन है, अब बनाने का कोशिश करिएगा, देखिएगा बनता है कि नहीं बनता है, बन जाएगा, सिंपल है, इसको रीड कर देखिए, आप पढ़ लीजिएगा, कोशिश करिए खुद से पढ़ के बनाने की, एक बार कोशिश करिए बन जाएगा। कि जैक लाइक्स टू प्ले बेसबॉल, ही प्ले और ए टीम कॉल्ड, क्या है, द बास्ट नाम है इसका जो भी, वन डे ही हिट द बॉल एंड पास्ट ऑल प्लेयर के पास गया, ही हैड रन फास्ट। खुद से समझिए क्या क्या लिखा हुआ है ना, खुद से समझिए, ठीक है ना। रन होम जो भी यहाँ पर समझ के उसको थोड़ा सा बनाने का कोशिश करिएगा, ठीक है। तो पैसेज बस इतना ही टेंशन लीजिए, इसमें कुछ है नहीं, बाकी और जो ग्रामर पोर्शन है, नोटिस राइटिंग, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, वो सब पे ज़्यादा फोकस करिए, और इसमें उतना टाइम वगैरह मत वेस्ट करिए, बस जितना मैं बताना चाहा बता दिया, बाकी खुद से करिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए टाइम मिलेंगे नए वीडियो में, अगले वीडियो में, और मेरे प्रयास से खुश है तो थोड़ा सा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कर फॉर वॉचिंग।